इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती। जरूरी है 9 मई के मुल्जिमान को जल्द से जल्द सजा दें। इंतशारी टोला सिद्ध के दिल से कौम से मुआफी मांगे। 9 मई सिर्फ अफवाज नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई करने और करवाने वालों को आईन और कानून के मुताबिक सजा देनी पड़ेगी। सबने देखा किस तरह फौज और एजेंसीज के खिलाफ जहन साजी की गई। 9 मई को सियासी टोले ने अपनी ही फौज पर हमला कर दिया। सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर अहदाफ दिए कहां कहां हमला करना है। चंद घंटों में सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमले हुए। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अगर आप कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, सबको नहीं। झूठ और फरेब सबके सामने नहीं चल सकता। 9 मई के शवाहिद आवाम के पास भी हैं। मनाजिर देख कर दिल खून के आंसू रोता है। मासूम बच्चों को जहनी तौर पर वर्गलाया गया। कहा जाता है जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। जुडिशल कमीशन इस पर बनता है जिसमें कोई बहाम हो। जुडिशल कमीशन के लिए तैयार हैं, मामले की तह तक जाएं। लॉबिंग की गई, पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। वो कौन लोग थे जो इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे थे? जुडिशल कमीशन इन तमाम बातों का अहाता करे। जुडिशल कमीशन ये भी देखे कैसे IMF को खतूत लिखे गए। 2014 के धरने और पार्लियामेंट पर हमले की भी तहकीकात की जाएं। फौज ने 9 मई से मुतल्लिक अपना एहतसाबी अमल तेजी से मुकम्मल कर लिया था। पाक फौज में खुद एहतसाबी का एक सख्त, कड़ा और शफाफ अमल है। फौज में खुद एहतसाबी का खुदकार निज़ाम चलता रहता है। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैं नहीं, अटॉर्नी जनरल समेत हुकूमत भी मुदाखलत तस्लीम कर रही है। 6 जजेस ने लिखा कि मुदाखलत जारी है। सब मान रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है। मुदाखलत ना फैजाबाद धरना केस से रुकी, ना किसी और चीज़ से। आप बताएं, ऐसा क्या डर पैदा किया जाए कि ये सिलसिला रुके? जस्टिस अतर मिनल्ला का सदर सुप्रीम कोर्ट बार से मुकालमा। कहा अटॉर्नी जनरल खुद मान चुके हैं कि 2018 में क्या कुछ हो रहा था। एक हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि मुदाखलत आइन के साथ खिलवाड़ है। हमने 74 साल झूठ बोला और सच छुपाया। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अस्खुद नोटिस केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा कि मुदाखलत हो रही है लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। जजेस ने अपने खत में इंतहाई संगीन इल्जामात आयद किए। नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे जजेस को जज नहीं होना चाहिए जो मुदाखलत देखकर कुछ ना कर सके। अदलिया की आज़ादी हमारा फर्ज है। अगर कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए। डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी पावर होती है। मुदाखलत पर वो खड़ा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा इस जज को निकाल देंगे। इस मुल्क में जाबिर आकर कहते रहे जो हम कहते हैं वो करो। ऐसे हीरोज थे जिन्होंने आगे से कहा खुदा हाफिज। सुप्रीम कोर्ट कोई हिदायत जारी करेगी तो उससे मातहत अदलिया कमजोर होगी। कहा जाएगा ऊपर से अहकामात हो रहे हैं। तनकीद और झूठ में बहुत बड़ा फर्क होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स, डर किस बात का है, अवाम के सामने सच बोलें। जस्टिस अतर मिनल्ला का सदर सुप्रीम कोर्ट बार से मुकालमा। हाई कोर्ट भी माजी में मुदाखलत पर खामोश रही तो वो भी शरीक जुर्म है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार, 3 नवंबर 2007 का इकदाम सबसे बड़ी तौहीन अदालत थी लेकिन उस पर किसी को सजा नहीं मिली। 2019 से चीफ जस्टिस और मुझ पर तनकीद की जा रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा सोशल मीडिया पर दुरुस्त तनकीद होनी चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को हल्फ के साथ दयानतदार होना चाहिए। मेरे दौर में गंदम का जो फैसला हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। सूबों की तरफ से जो हदफ आया उसके मुताबिक गंदम दरामद की इजाज़त दी। गंदम की इम्पोर्ट कवायद और जवाबित से हुई 18वीं तरमीम के बाद गंदम की खरीदारी का डेटा सूबे इकट्ठा करते हैं। सूबों की जानिब से दिए गए डेटा पर ECC में समरी आई। फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को गंदम की मुतवक्के पैदावार के हवाले से बताया गया। एक तरीका था हुकूमत गंदम दरामद करे, एक तरीका निजी शोबे को गंदम की दरामद की इजाज़त देना थी। गंदम के मामले पर सेहतमंद बहस होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। 2019 में जिस कानून के तहत PTI हुकूमत ने गंदम दरामद की उसी कानून के तहत हमने भी गंदम मंगवाई। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मैंने कोई ECC की किसी भी अपना मीटिंग में वीट की परमिशन की इजाज़त नहीं दी। अगस्त में के शुरू में
फर्स्ट वीक में, जहाँ तक मुझे याद है, या एंड ऑफ फर्स्ट वीक, तो उस पर यह समरी ज़रूर आई थी और इसको मैंने अप्रूव नहीं किया था। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर एक कमेटी बना दी हुई है और आई वुड रिक्वेस्ट कि जब उसकी रिपोर्ट आए इसको पब्लिक किया जाए। ईसीसी की किसी भी मीटिंग में गंदम दरामद करने की इजाजत नहीं दी। साबिका दौरे हुकूमत ने अगस्त के आगाज में गंदम की दरामद की समरी आई थी, जो मैंने मंजूर नहीं की। वजीर आजम ने जो गंदम स्कैंडल की कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। मुझे अफसोस है कुछ लोगों को अपना जमाना याद नहीं रहता। SIFC के तहत बैरूनी सरमायाकारी के नताइज नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अगर उसी रफ्तार से आगे चले तो हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा। वजीर खारिजा इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मकबूजा कश्मीर का मामला भी गजा से मुख्तलिफ नहीं। मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में अमन कायम नहीं होगा। भारत कश्मीर से अपनी अफवाज निकाले और गैर कानूनी कब्जा खत्म करे। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए, वजीर खारिजा का मुतालबा। अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। बिजली की तकसीमकार कंपनीज का सार्फिन से 51 अरब 88 करोड़ रुपए वसूल करने का प्लान। तीसरी तिमाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 17 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में इजाफे का इतलाक कराची के सार्फिन पर भी होगा। वजीर दाखिला का ओवर बिलिंग और बिजली चोरी रोकने के लिए क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FIA लाहौर जोनल ऑफिस में इजलास। ओवर बिलिंग और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई पर पेशरफ्त का जायजा। शहरियों पर बोझ डालने वाले अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाए। ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। डिस्कोज की नाअहली और गफलत की सजा शहरियों को देना कबूल नहीं। बिजली सारिफिन को ओवर बिलिंग में रिलीफ देना तरजीह है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। उम्मीद है हमारी 78 छीनी गई सीटें वापस की जाएं। अदलिया इलेक्शन से मुतालिक दरखास्तों पर फैसले करे। सुप्रीम कोर्ट हमारी जुडिशल कमीशन की दरखास्त को भी सुने। हम 9 मई को पुरअमन एहतजाज करेंगे। टिकट होल्डर्स उसको लीड करेंगे। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। हमारा आज भी मुतालबा है कि 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अमरीकी सफीर से मुलाकात का साइफर मामले से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नैब में कोई केस या इंक्वायरी नहीं। FIA, नैब और इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी का केस। अली अमीन के खिलाफ FIA में सिर्फ एक इंक्वायरी है। FIA रिपोर्ट। इस्लामाबाद पुलिस के पास 18 मुकदमात दर्ज थे, जिनमें 14 का फैसला हो चुका। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस के 4 मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। दीगर सूबों में अली अमीन के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं, अदालत ने वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 29 मई तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की कोशिश नहीं कर रहे। किसी को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे, किसी को टफ टाइम नहीं देंगे। मिलकर सूबे की तरक्की के लिए काम करेंगे। 9 मई के वाकयात पर कोई समझौता नहीं होगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी रहनुमा की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। फातह खानी की।